प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों अमीबा में संवरण एवं पाचन। तो अमीबा में पोषण और पाचन के बारे में आज पढ़ने वाले बच्चों। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह एवं वह पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदया, यह संभव नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है। अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव अमीबा है जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिक जीव है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा की मुख्य विशेषताएं जानते हैं बच्चों। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता और यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। अब जानेंगे इसके बारे में कैसे इसमें पोषण और पाचन होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो उभार दिखाई दे रहे हैं ये पादाब हैं अथवा इनको कृत्रिम पाँव कहा जाता है। ये कूटपाद भी इनको कह दिया जाता है। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ये भोज्य कण को सबसे पहले घेर लेता है। ये खाद्य कण है, इसको इसने घेर लिया है दोनों तरफ से और घेर करके क्या किया, इसको अंदर ले जाता है। फिर ये खाद्य कण को, और जब खाद्य कण को अंदर ले जाता है तो खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब जानेंगे बच्चों एक तथ्य, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। आइए बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी, तो कहाँ से लिखेंगे आप, ये वाला लिखेंगे, खाद्य धानी में फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं, खाद्य धानी में फंस जाते हैं। और ये खाद्य धानी, फिर से खाद्य धानी आ जाए, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, इसी में पाचक रस स्रावित होते हैं, तो खाद्य धानी दोनों में फिल कर देंगे। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो बच्चों ये वाला आप लिख देंगे, इसके लेफ्ट साइड में ये दिया गया है, इसी का आंसर है। तो ये आप इसमें तथ्य को छोड़ देंगे, ऊपर अंतर लिख देंगे, ऊपर समानता लिखेंगे, नीचे अंतर लिखेंगे। इसको पादाब अथवा कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, पादाब और कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, पादाब अमीबा में पादाब अथवा ये बच्चों यहाँ से लिखेंगे, अमीबा में एक अथवा अधिक अंगुली के समान के प्रवर्ध निकले रहते हैं या निकालता है, जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो आप ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इसका कार्य भी। तो पादाब पूछा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं।